बच्चों को शुभाशीर्वाद के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक का ये तीसरा अनुच्छेद आज शुरू होने जा रहा है। आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे स्वभाति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे ताशो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपिकाओं के विरह वियोग का वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका जो है नायक के विरह वियोग में अत्यंत व्याकुल है। वह इंतजार करती है लेकिन नायक उसे मिल नहीं पाता है, तो वह अंत में अपने निराश भावों से उन्हें क्या संदेश देती हैं उसका वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है कि नायिका कहती है कि हे स्वामी, आजू लो आज तक, जो यदि न मिले नहीं मिले, यदि आज तक हम लोग आपका इंतज़ार करते रहे लेकिन आज तक आपने हम लोगों को अपना दर्शन नहीं दिया, तो कहा तो क्या हुआ, तो कहा माने तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे, हम लोग तो तुम्हारे सब भांति कहावे। सब प्रकार से, सब भांति माने सब प्रकार से कहावे कही जाती हैं। आज तक हम लोग आपका इंतज़ार करते रहे, आप नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, हम तो हर तरह से आपकी ही कही जाती हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। मेरो मेरा, उराहनो माने उलाहना, है कछु नाही कुछ भी नहीं है मेरा आपसे। नायिका कहती है कि हे स्वामी, आपसे मेरा कोई उलाहना नहीं है, हमसे आप मिले नहीं अब तक, इसलिए न मिलने का हमें कोई भी उलाहना आपसे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सब फल अपने भाग को पावे। सारे लोगों को अपने अपने भाग के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोगों के भाग में आपसे मिलने का सुख नहीं है। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो भई सो भई, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे ताशो सुनावें। अब अंत में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि हे स्वामी, जो हुआ सो हुआ, यानी जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब हमारा अंतिम समय आ गया है। आपके विरह वियोग में हमारे ये प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए हम जो आपसे कह रही हैं उसे आप सुन लीजिए, यानी हमारी कही हुई बातों को आप सुन लीजिए। और क्योंकि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। इस संसार की यह रीति, यह रिवाज, यह प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है कि जब कोई किसी को विदाई देता है तो उसे अपने गले लगाता है, अपने गले लगा करके उसे विदा करता है। इसलिए हे स्वामी, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, आपके दर्शन किए बिना ये हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए इस समय हमारी यह आपसे प्रार्थना है कि इस अंतिम समय में आप हमारे यहाँ आकर के संसार की जो प्रथा अब तक चली आई है उस प्रथा के अनुसार आप हमें भी गले लगा करके अंतिम विदाई दे दीजिए। ऊपर से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से ली गई हैं। इसमें नायिका अपने विरह कष्ट के आधार पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। वो कहती है कि हे स्वामी, आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। आज तक हम आपका इंतज़ार करती रही लेकिन आप हमें अपना दर्शन न दे सके। कोई बात नहीं है, आपका दर्शन हमको मिले या न मिले, फिर भी
हम हर तरह से आप ही की कही जाएंगे। इसके लिए आपसे मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फले आपने भाग को पावे। इसके लिए आप से हमारा कोई भी उलाहना नहीं है, कोई भी उलाहना नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान है कि सभी लोगों को अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपसे मिलने का सुख हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, तो किस प्रकार से आप हमसे मिलेंगे। इसलिए हे स्वामी, हरिश्चंद्र जी कहती है नायिका कि जो होना था वो तो हो गया, जो हरिश्चंद्र भयो सो भई, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हमारा अंतिम समय आ गया है। आपके विरह कष्ट को सहते सहते हमारे ये प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें। हे प्यारे, आप इस संसार की प्रथा को निश्चित रूप से जानते हैं कि संसार की यह रीति है, संसार की यह प्रथा है कि जब कोई किसी को विदाई देता है तो उसे अंत समय में अपने गले से लगाता है। तो आप इस समय मेरे अंतिम घड़ियों में यहाँ पर उपस्थित होकर के हमें अपने गले से लगा करके हमें अंतिम विदाई दीजिए। आगे देखिए, चौथा अनुच्छेद है, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहान सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी के पास से उद्धव गोपिकाओं के पास योग साधना का उपदेश देने के लिए आते हैं। वे उनसे योग साधना का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपिकाएं जो हैं वह कृष्ण के प्रेम में ही डूबी हुई हैं। इसलिए उनके उपदेश को सुनने के बाद गोपिकाएं उद्धव को क्या जवाब देती हैं, कैसे उन्हें समझाती हैं, उसका वर्णन बहुत अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है कि व्यापक ब्रह्म, व्यापक फैला है ब्रह्म, सबे थल पूरन, पूरी पृथ्वी पर जल थल में पूरा भरा हुआ है, फैला हुआ है। हमहु पहचानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमें भी यह अच्छी तरह से पता है कि यह ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वह जल थल सब में भरा हुआ है, सब तरफ फैला हुआ है, पूरे संसार में व्याप्त है। पै बिना नंदलाल बिहान सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं, लेकिन नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी के बिना हरिश्चंद्र जी कहते हैं पै बिना, पै किंतु बिना नंदलाल, बिना नंदलाल यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी के बिना बिहान सवेरा सदा हमेशा हरिश्चंद्र जी कहते हैं न ज्ञान ही ठानती हैं, हमें ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। हम लोग तो श्री कृष्ण जी के ही प्रेम में डूबी हुई हैं। श्री कृष्ण जी के बिना हम लोगों का दिन रात बीतना मुश्किल हो जाता है। हम लोग उनके अलावा और किसी के ज्ञान, कोई भी ज्ञान की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उसको नहीं सुनना चाहती हैं। इसलिए तुम ऊधो यह कहियो उनसो, इसे गोपिकाएं कहती हैं कि तुम ऊधो, हे ऊधो तुम यह कहियो उनसो, उनसे यानी श्री कृष्ण जी से जा कर के हम लोगों की यह बात बता दीजिएगा कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हम कुछ भी नहीं जानती हैं। का मतलब है कि हमारा प्रेम जो है वह श्री कृष्ण जी के ही ऊपर है, उन्हीं से हम प्यार करती हैं और किसी दूसरे ब्रह्म को हम कुछ नहीं जानती हैं। हमारे लिए जो कुछ भी हैं वो श्री कृष्ण जी ही हैं। उनसे जा कर के हमारा संदेश कहिएगा कि हे प्यारे श्री कृष्ण जी, हम आपके अलावा और किसी को नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। कहती हैं गोपिकाएं कि उनसे कहिएगा कि हमारा यह संदेश है कि हे प्यारे
तिहारे माने तुम्हारे, निहारे बिना माने दर्शन के बिना, अखिया दुखिया माने हमारी ये दुखी आँखें, नहीं मानत कभी नहीं मानती हैं। गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा एक सीधा सा संदेश जा कर के श्री कृष्ण जी से बता दीजिएगा कि हे प्यारे श्री कृष्ण जी, हम आपके अलावा दूसरे किसी भी ब्रह्म को नहीं जानती हैं। आपका दर्शन किए बिना हमारी ये दुखी आँखें कभी मानती नहीं हैं। ये हर समय आपके दर्शन के लिए लालायित रहती हैं। पुनः ऊपर से, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हम हूँ पहचानत हैं, पै बिना नंदलाल बिहान सदा हरिचंदन ज्ञान ठानत हैं। गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें यह अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्म पूरे संसार में जल थल में हर जगह व्याप्त है, लेकिन क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमें इस बात की अच्छी जानकारी, हम इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि जल थल में हर जगह ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन बिना नंदलाल यानी बिना श्री कृष्ण जी के हम लोगों का दिन रात बीतना मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो श्री कृष्ण जी से ही केवल प्रेम करती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी के ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त हमें दूसरे किसी की भी ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, जा कर के श्री कृष्ण जी से हमारा यह संदेश कहिएगा कि हम श्री कृष्ण जी के अलावा और किसी भी ब्रह्म को नहीं जानती हैं। हमारा केवल यही प्रार्थना है कि प्यारे श्री कृष्ण जी, आपके देखे बिना, आपके दर्शन के बिना हमारी ये दुखी आँखें मानती नहीं हैं। इसलिए हम आपके अलावा और किसी ब्रह्म को नहीं जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपको।